तेज खबर पैनी नजर। जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक पंचकुला में हुई, जिसमें जननायक जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस पर चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ इनसो के जो स्थापना दिवस है उसको बड़े स्तर पर मनाने को लेकर भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें चर्चा की गई। हमारे साथ इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, कल कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें जननायक जनता पार्टी को, संगठन को मजबूत करने को लेकर किस तरीके की चर्चा रही सर? पार्टी की नई सदस्यता अभियान जो है उसकी शुरुआत 15 अगस्त के लगभग आसपास उसकी की जाएगी और उसको अगले कुछ महीनों में पार्टी के लाखों लोगों को, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना, विशेष तौर पर युवाओं को जोड़ना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके साथ साथ निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, परिषद के चुनाव, उन सब चीज़ों पर हमारा गौर रहेगा। उसकी तैयारी में हम जुट जाएंगे। पार्टी बड़ी मजबूती से इन चुनावों का सामना करेगी। हरियाणा में एक बाई इलेक्शन भी आ रहा है, उसकी भी हमें तैयारी करनी है। उन सभी चीज़ों पर खुल करके चर्चा हुई। पार्टी फिर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। कोविड ने हमें सब लोगों को, सब राजनीतिक दलों को स्टैंड स्टिल पे कर दिया था और हमारी पार्टी की पहचान लोगों में रहने की, लोगों से संवाद करने की पहचान रही है और वो जब डिस्कनेक्ट हो गया था तो बहुत लंबा अरसा हो गया। उस सब चीज़ों को ओवरकम करना और फिर से पार्टी को मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य है। पंचायत चुनावों को लेकर सर किस तरीके से देखते हैं? युवाओं की भागीदारी इसमें किस तरीके से देखते मैं हैं? उम्मीद करता हूँ युवाओं की, और विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला जी का एक बड़ा सपना था कि महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी देना, जिसको उन्होंने पूरा किया। अब महिलाएं और युवा, नए लोग जो हैं पंचायतों में आगे आएंगे, जिला परिषद मेंबर्स बन करके आगे आएंगे और निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है हरियाणा में। इनसो के स्थापना दिवस को लेकर तय किया गया कि रोहतक में मनाने जा रहे हैं। कितने बड़े स्तर पर आयोजन होगा? बड़े स्तर पर आयोजन होगा। कोविड की जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका ध्यान ज़रूर रखेंगे। हज़ारों लोग वहाँ शामिल होकर के बड़े हर्षोल्लास से आप देखते आए हैं। इनसो का 5 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो हमारा एक मेन इवेंट के तौर पे होता है, उसी तरह से इसको मनाएंगे। छात्र संगठन चुनाव को लेकर पत्र लिखा गया था लास्ट समय आपकी तरफ से, उसमें उसे किस तरीके से देखते हैं? तो हालात ऐसे हों, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलें, तब उस बात को हम फिर आगे बढ़ाएं। चुनाव तो होने और वो डायरेक्ट होंगे, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दिग्विजय जी, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, फिर हालात उसी तरीके से बन रहे हैं जिस तरीके से पिछले दिनों जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ हिसार में, उसके बाद देशद्रोह का के मामले जो हैं इसमें दर्ज किए गए। किस तरीके से देखते हैं ये हालात उसी तरीके से बनते नजर आ रहे हैं? मैं तो ये अपील करूंगा कि ये बहुत लंबा अरसा हो गया और इस बात के लिए हमारा दिल पसीजता है जब हमारे अपने बॉर्डर्स पर बैठ रहे हैं किसी बात को लेकर के, मगर जो इनके नेता हैं किसानों के, वो अपने लाभ के लिए इन सारे दौर को रोके हुए हैं कि हमें इसका चुनाव में, आगे पंजाब के चुनाव हैं, ज़्यादातर लालच तो पंजाब के लोगों को है, यूपी के चुनाव हैं, यूपी के लोगों को भी लालच है कि हमारा उल्लू भी सीधा हो जाए, इसके बहाने हमें अपने वोट में फ़ायदा मिल जाए। उनका मकसद अब किसानों तक सीमित नहीं है, वो अब खुद पर इसको ले आए हैं। बातचीत क्यों नहीं कर रहे? मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि बातचीत का ना, इस डायलॉग का ना शुरू होना, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क इस पे रेज हो रहा है कि केंद्र की सरकार खुले दिल से कह रही है बातचीत करो और वो लोग एडमेंट हैं कि हम बात नहीं करेंगे, तो फिर क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? किस तरीके से देखते हैं उसमें जो ये आंदोलन है उसमें पंजाब के नेताओं की संख्या हालांकि अधिक है? पिछले समय में गुरनाम सिंह चडूनी ने ये बयान दिया था कि पंजाब में भी उसी तरीके से जो है चुनाव लड़ना चाहिए। इतना शौक है तो इलाहाबाद का चुनाव लड़ ले, पंजाब में जाके चुनाव लड़ने, और पंजाब वालों की तरफ देखने की क्या आवश्यकता है? या पंजाब के लोग उसकी क्यों माने? पंजाब के लोग तो उसकी तब माने जब पंजाब से पहले हरियाणा में बाई इलेक्शन आएगा इलाहाबाद का, वो गुरनाम सिंह चडूनी जीत के दिखाए तो पंजाब के लोगों पर भी दबाव बढ़ेगा नेचुरली। पंजाब पे दबाव क्यों बनाए, यूपी वालों पे क्यों दबाव बनाए? गुरनाम सिंह चडूनी इलाहाबाद का इलेक्शन लड़े, वहां जीत के दिखाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये कहा था कि सख्ती से निपटा जाएगा अगर इसी तरीके से कोई गतिरोध होता है किसानों के साथ। लगता है कि आने वाले समय में शांति से किसानों से हम नहीं निपटेंगे, क्योंकि हम तो खुद किसान हैं। हम किसानों से क्या सख्ती से निपटेंगे? ये सवाल ही नहीं उठता कि हम किसी किसान पर कोई किसी तरह की कोई वो करें। मगर हाँ, गुंडा तत्व, बदमाशों से, असामाजिक तत्व के से संबंधित लोगों से हम निश्चित तौर पे सख्ती से निपटेंगे। कोई स्पीकर की गाड़ी पर पत्थर फेंकेगा, कल को उसको गोली चलाने का हक थोड़ी देंगे।
कोई देश के जो तिरंगे झंडे को जो स्पीकर की गाड़ी पे लगाया उसको फाड़ देगा, हम उस पर देशद्रोह का मुकदमा ना हो ऐसा हालात थोड़ी बनाएंगे। होना चाहिए उन लोगों पे। क्या ये परिभाषा है क्या? गुंडागर्दी, लाठी चलाना, डंडे चलाना, इसका मतलब कल को तो गोले बारूद भी दे दो उनके हाथ में। ऐसा नहीं करना है। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और सबको अपनी बात उठाने का, कहने का तरीका है। और किसानों को इसकी आड़ में बदनाम जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई इनको खुद भी करनी चाहिए, जो नेता हैं किसानों के। धन्यवाद। तो ये थे दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जननायक जनता पार्टी को आगे मजबूत करने को लेकर पंचायत चुनाव हैं, उसके बाद उपचुनाव होना है अभी हरियाणा में। इसी के साथ 300 के कार्यक्रम जो है वो रोहतक में रखा गया है। वहीं जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों हिसाब में देखने को मिला, हरियाणा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी गाड़ी पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उनको ऐलानाबाद के उपचुनाव में उतरने की चुनौती दी है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन अश्वनी के साथ अनिल कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।